आज की चर्चा का विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से सम्मानपूर्वक याद करते हैं, उनके द्वारा आर्थिक असमानता एवं बेरोजगारी को लेकर चिन्हित किया है। मूल रूप से बाबा साहब के विचारों के अनुसार सदियों से हमारे देश में तमाम आक्रांताओं और विदेशियों ने शासन किया। उस व्यवस्था से तमाम चीज़ें, तमाम कुरीतियाँ उत्पन्न हुई, जैसे जाति प्रथा। बाबा साहब जाति प्रथा के घोर विरोधी थे और उनकी निगाह, जैसा कि मैंने पढ़ा है, बाबा साहब इस जाति व्यवस्था को ही आर्थिक असमानता का कारण मानते थे और उन्होंने 3 चीज़ें कही थी कि पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। निश्चित रूप से शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो दूसरे आपकी बात सुनेंगे, और शिक्षा के साथ साथ अगर आप संगठित होंगे तो आप निश्चित रूप से अपने संघर्ष के माध्यम से अपनी बात को देश के, समाज के सामने जो है आप स्पष्ट कर सकते हैं। मित्रों, आज का विषय धीरे धीरे, जैसे आप जानते हैं, बाबा साहब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों तथा अनुसूचित जाति तथा अन्य असमानता के कारण थे, उन पर संघर्ष करते रहे और उन्हीं के संघर्ष और भारतीय संविधान के शिल्पी और उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि आज आप देखें धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं क्षीण होती जा रही हैं। संविधान लागू होने के पश्चात से आप देखिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। उस आरक्षण की व्यवस्था से तमाम समाज को, जो तमाम वंचित और शोषित वर्ग था, उसे लाभ मिलता चला गया और धीरे धीरे आप देखिए कि मैं समझ पा रहा हूं कि आज वो जातीय व्यवस्था समाप्त सी हो रही है और लेकिन एक जो मुझे चैलेंज सा लगता है, एक दूसरी व्यवस्था होती जा रही है गरीब और अमीर की। आज मित्रों, मुझे गरीब और अमीर की खाई दिखाई पड़ रही है कि अगर आप गरीब हैं तो आप वंचित हो गए और आप जो है उपेक्षित हो गए, और अगर आप अमीर हो रहे हैं तो आप सम्मानित हो रहे हैं। आज का विषय निश्चित रूप से आज आप लोग माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक होंगे। मैं ज़्यादा न कह करके डॉक्टर अंबेडकर या बाबा साहब के विषय में, आप लोग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप जो कुछ भी देखेंगे तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन मेरी राय में अभी माननीय मंत्री जी जो इस विभाग से तथा समाज से भी जुड़े हुए हैं, वो आप लोगों को इससे अवगत कराएंगे।